हेलो एवरीवन। आपको पता होगा यूपीएससी प्री 2026 आने वाला है। जैसे कि अब दिसंबर हमारे पास बचा हुआ है, फिर जनवरी, फिर फेब, फिर मार्च और अप्रैल और फिर मई में हमारा पेपर है। तो हमारे पास अगर देखें सही से तो फिर सिर्फ 5 महीने बचे हैं, क्योंकि लास्ट मंथ को हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि लास्ट मंथ की प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही अलग होती है। तो हर साल लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उसे क्वालिफाई कर पाते हैं। अब रीजन इस क्वालिफाई करने या ना करने का सिर्फ सिंपल है कि कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई शेड्यूल्ड वे में करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही हैपहैज़ार्ड मैनर में करते हैं। अब आपकी पढ़ाई को शेड्यूल्ड वे में कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था अपने 25 वाले प्रीलिम्स में, जिस वजह से मेरे अराउंड 102 मार्क्स आ रहे थे, जो भी कोचिंग की आंसर कीज थी उससे। तो सबसे पहला जो चीज़ जो मैंने किया था वो था करंट अफेयर। मैंने डेली पढ़ा था, कोई भी कंपाइलेशन नहीं पढ़े थे मैंने डेली करंट अफेयर फॉलो किया था, अराउंड 4 to 5 to 6 न्यूज़, 5 to 6 न्यूज़ हर दिन। फिर उसको उसी दिन रिवाइज भी करना होता था। फिर अगले दिन नई न्यूज़, फिर उसको भी उस दिन रिवाइज करना होता था। फिर जो मेरा पीयर ग्रुप था, हम लोग मंथली करंट अफेयर का डिस्कशन भी करते थे। तो अब ये था हमारा करंट अफेयर का प्रिपरेशन, जिससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी और करंट अफेयर काफ़ी हमें मेमोराइज करने में हेल्प मिली थी। फिर अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक्स में आपको क्या करना होता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स की किताब आप ले लेंगे, फिर उसे आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। मैं अगर बताऊं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो आपको उसे पढ़ना ही है प्रीलिम्स के पहले पहले। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने हिस्ट्री के लिए, एंशियंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है। मेडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर मॉडर्न के लिए मैंने ओनली आईएएस की बुक पढ़ी थी। उसके पहले मैंने स्पेक्ट्रम एक दो बार पढ़ी है, पर 25 पे मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्पेक्ट्रम पढ़ी थी सिर्फ। उसके बाद मैंने जो ओनली आईएएस की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, उड़ान नाम है शायद उसका, वो मैंने पढ़ी थी। इट्स अ गुड बुक, बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है, तो अगर आप भी इसे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने दो एनसीईआरटीज पढ़ी थी। पहली इंडिया जो फिजिकल एनसीईआरटी है, मतलब फिजिकल फीचर्स के बारे में जो बताती है, और दूसरी जो इंडिया के ऊपर बेस्ड है, वो दो एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। लक्ष्मी के लिए, सॉरी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड सोर्स है, इसके अलावा और कोई अच्छी किताब नहीं है पॉलिटी की। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने अपने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, और यूट्यूब पे बुक्सतवा के जो इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की वीडियोस हैं, वो मैंने फॉलो की थी। इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की वीडियोस भी मैंने फॉलो की थी बुक्सतवा चैनल की। इनकी हिस्ट्री की भी वीडियोस हैं, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही छोटे वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। फिर एंशियंट आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी, जो दो एनसीईआरटीज हैं आर्ट एंड कल्चर की आपकी, वो मैंने फॉलो की थी। फिर एनवायरनमेंट के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने अपने बेस के लिए शंकर, जो एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की बुक आती है, वो पढ़ी थी। फिर मैंने क्या किया था, जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, किसी भी कोचिंग का आप पढ़ सकते हैं। मैं PT 365 पढ़ता था, तो आप ये भी आप पढ़ सकते हैं। आप ओनली आईएएस की भी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट की। तो ये रही इसकी बात। और फिर अब अगला चीज़ क्या है कि सीसैट, बहुत सारे बच्चों को सीसैट में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सीसैट इतना बेकार नहीं था, मैं मॉडरेट था सीसैट में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा सीसैट क्वालिफाई था। मेरे जीएस में मार्क्स कम हो रहे थे, सीसैट में मेरे अराउंड 100+ मार्क्स थे। तो इसके लिए मैंने 10 to 15 मॉक टेस्ट लगाए थे। मैं फोरम आईएएस के मॉक टेस्ट फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनके सीसैट के टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर पीवाईक्यू, ये मस्ट है आपके लिए। पीवाईक्यू आपको सबसे पहले करना है। ये ये आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सीसैट का पीवाईक्यू करना। तभी आपको आइडियाज़ लग पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज भी ली थी, ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी, जो मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से फॉलो नहीं कर पाया था। मैं सिर्फ 2 रिवीजन कर पाया था इनके। पर आपको टेस्ट सीरीज के भी एटलीस्ट 4 रिवीजन या 5 रिवीजन करने हैं, जितने ज़्यादा आप कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। अब फिर मैंने शॉर्ट और क्विक रिवीजन के लिए अपने नोट्स भी बनाए थे, जब लगभग सारे सब्जेक्ट के बनाए थे। थीम वाइज नोट्स बनाए थे, जो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ। मैं आपको एक नोट्स का डेमो दे देता हूँ, कि जैसे ये डीपीएसपी के नोट्स हैं, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हैं।
अब अगर डीपीएसपी आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है डीपीएसपी का, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 पेजेस में हमने ये नोट्स बना दिए हैं। और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अगर आप पीवाईक्यूज पे भी ध्यान से देखें, तो अगर आप इसे देखना चाहिएगा तो आप इसे डिटेल में देखिएगा। मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ इसकी। ये सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ये सारे इन्हीं 9 पॉइंटर्स से सॉल्व हो जा रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट इसे ही पढ़ लेंगे। आपको पहले लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़नी है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, आपको 2-3 बार लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ये नोट्स क्या होते हैं? ये नोट्स होते हैं लास्ट मंथ रिवीजन के लिए। लास्ट मंथ में जब आपको रिवीजन करना होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, 2 या 3 दिन में सारे सब्जेक्ट खत्म करने होते हैं, उसके लिए ये नोट्स हैं। आप इसे फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप इसे जाकर के देखिए। फिर अब अगली चीज क्या होती है? अगली चीज होती है कि जीएस में पीवाईक्यू। जीएस के पीवाईक्यूज आपको सारे करने हैं। 90s के पहले के भी अगर पीवाईक्यू हैं आपके पास तो आप उसे करिए, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न रिपीट करता है अपना। कभी कभी तो क्वेश्चंस भी पूरे पूरे एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं। मैं कुछ डेमो दे देता हूँ आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो जाते हैं। तो जैसे ये देखिए, अब ये 2001 का क्वेश्चन है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने प्रयाग असेंबली कराई, फिर महायान बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दिया। फिर यही सेम क्वेश्चन 2004 में आया था। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। अब यूपीएससी ने पहले पूछा है कि हर्षा ने पेट्रोनिज्म दिया किसको? महायान बुद्धिज्म को। यहाँ पे हर्षा ने पेट्रोनाइज किया महायान बुद्धिज्म को। तो यहाँ पे वो एंटागोनिस्टिक कैसे हो सकता है? तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपने अच्छे से पीवाईक्यूज किए हो। फिर अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चीजें हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन है। indifferent to authority of Vedas, denial of efficacy of rituals, non-injury to animals, avoidance of extremities of penance and enjoyment। अब ये आप कर लेंगे अगर, तो उसके बाद 2012 में फिर क्वेश्चन आया है, which one of the following things are common to Buddhism and Jainism। एक्चुअली ये तो सेम रिपीटिशन है क्वेश्चन का 1996 में। फिर 2012 में सेम क्वेश्चन दोबारा दे दिया गया है। यूपीएससी ने एक ऑप्शन कम कर दिया, पर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, 2013 में जैन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल, ये सेकंड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सेम आई थी 2023 में। ये देखिए, पूरी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ये वाली स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसको क्वेश्चन बना के 2023 में दे दिया है। तो ये रहा कि आपको पीवाईक्यूज क्यों फॉलो करने हैं। अब पीवाईक्यूज आपको बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करने हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। ये सारे जो पीवाईक्यूज के भी क्लिप्स हैं, जो भी रिपीटेड हैं, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और उसे देखिए जा करके। पीवाईक्यू के भी क्लिप पड़े हुए हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स भी मैं डाल रहा हूँ। पॉलिटी के अभी पढ़ रहे हैं, फिर सारे सब्जेक्ट के हम डालेंगे, एंशियंट के भी डालेंगे, और भी सारे सब्जेक्ट्स के हम डालेंगे, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न सबके डालेंगे। जनवरी से पहले पहले सारे पढ़ जाएंगे, ताकि आपको एटलीस्ट 2 महीने का टाइम तो मिले, 2-3 महीने का टाइम मिले, ताकि आप उसको 2 से 3 बार पढ़ सकें। फिर अब आता है कि इस बार मैं क्या करूँगा। तो इस बार तो जो मैंने ये सारी चीज़ें की थी, ये मैं सेम कर रहा हूँ। इस बार तो मैं वीडियो भी बना करके डाल रहा हूँ डेली करंट अफेयर का, तो आप भी साथ में करिए उसे। फिर मैं स्टैटिक के लिए भी वो सारे ही सेम सोर्स पढ़ूंगा जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ताकि मेरा एक बार और रिवीजन हो जाए और एक बुक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए। मैं सोर्स नहीं चेंज करूंगा अपने, ये सारी चीज़ें करूंगा। हाँ, लास्ट टाइम जो मेरे साथ एक इशू रह गया था, वो था कि मैं टेस्ट नहीं कर पाया था। तो इस बार मैं टेस्ट पे काफ़ी फोकस करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं अराउंड 30 टेस्ट तो कंप्लीट ही कर लूँ, जो भी फुल पैकेज होता है टेस्ट का। इसमें 20 सेक्शनल होंगे और फिर 10 फुल लेंथ होंगे। ये मेरा एम है कि ये पूरे टेस्ट में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये पिछले बार रह गई थी, मैं टेस्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाया था। हाँ, स्टैटिक मैंने बहुत अच्छे से किया था, और करंट अफेयर्स भी मैंने बहुत अच्छे से किया था, पर मैं टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया था। तो इस बार मेरा पूरा फोकस रहेगा कि जो मैंने पिछले बार स्टैटिक और करंट अफेयर के साथ किया था, वो तो मैं करूंगा ही, पर मैं टेस्ट भी बहुत अच्छे से करूंगा। तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी ये सारी चीज़ें करिए। जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं वो करिए। अपना स्टैटिक कंप्लीट करने के बाद टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए,
शॉर्ट क्विक नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए, ताकि लास्ट मंथ में लास्ट मिनट रिवीजन कर सकें आप। सी सेट के ऊपर खासकर फोकस कीजिए। अगर आपका सी सेट वीक है तो आप और ज़्यादा टेस्ट लगाइए, और अगर आपका सी सेट अच्छा है तो आप 10 टेस्ट में भी आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट होता है, तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों पे फोकस करिए। कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरिकल के लिए भी हमारी एक 30 मिनट स्ट्रेटेजी है, वो आप देखना चाहें तो हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं जा करके। फिर ये रही सारी चीज़ें कि जो मैं करने वाला हूँ फिर से इस बार 26 के प्रीलिम्स में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।